क्या पढ़ने वाले हैं? पावर पॉइंट। पावर पॉइंट किसका साथी है बताओ जरा। एमएस वर्ड पढ़े अपन ने, एक्सेल पढ़े हैं। एक्सेल के बाद तीसरा जो प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस का, वो क्या है? पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। प्रेजेंटेशन किसे बोलेंगे? मान लो आपकी कंपनी है, कंपनी के आप क्या हो? टीम लीडर हो। अब टीम लीडर पूरी टीम को समझाना है कि आगे क्या क्या प्लानिंग है, तो अपनी प्लानिंग को आप सिस्टमेटिक बना के एक प्रेजेंटेशन दे सकते हो, यानी कि प्रस्तुति कर सकते हो कि भाई क्या क्या आगे करना है और एक साल के हमारे टारगेट क्या क्या होंगे, या फिर आपको कस्टमर को बताना है आपकी सर्विसेज के बारे में। तो उन सभी के लिए हमको क्या यूज़ होता है? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, आगे हम देखेंगे अभी। जैसे देखो यहाँ हम जो है पावर पॉइंट में जो मुख्य कार्य है हमारा क्या है? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कहाँ का यूज़ होता है? व्यापार है आपका, एजुकेशन है। मान लो मुझे पढ़ाना है तो मैं ट्यूटोरियल अगर बनाऊंगा तो मुझे पहले क्या बनाना पड़ेगा? प्रेजेंटेशन। बोले तो इसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है? पीपीटी। ठीक है। इसके अलावा अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर करना है तो उसके लिए हम पीपीटी बना सकते हैं, पढ़ाई के लिए या और कुछ के लिए। इसमें हम टेक्स्ट डाल सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं और आइडियो डाल सकते हो। इन सभी को मिलाकर एक पेज बनता है। पेज का नाम क्या कहलाता है? ये स्लाइड। ठीक है। और स्लाइड से मिलकर क्या बन जाता है? आपका प्रेजेंटेशन। इसके बाद इसमें अपन एनिमेशन डाल सकते हैं, मतलब इफेक्ट उड़ते हुए आएगा, उड़ते हुए जाएगा, या स्लाइड बदलेगी तो एनिमेशन आएगा। तो सारी चीज़ें एनिमेशन और ट्रांजिशंस कहलाती है। मतलब हर एक स्लाइड में अपन क्या देंगे? एक इफेक्ट दे देंगे कि भाई आपका जो पेज है वो उड़ते हुए आए या फिर बदले तो इफेक्ट दिखे। इसमें हम चार्ट, मतलब कोई डाटा है, एक्सेल में हमने डाटा पढ़े थे, डाटा को हमने किस में कन्वर्ट करे थे? चार्ट में। तो वो चार्ट जो होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है किसी भी डाटा का, और ग्राफ, ये सारी चीज़ें हम किस में ऐड कर सकते हैं? जो प्रेजेंटेशन बना रहे आप उसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही स्लाइड शो मोड के द्वारा जो सामने वाले व्यक्ति है उनको दिखा सकते हैं। तो ये सारे काम हो जाते हैं पावर पॉइंट में। अब हमने देख लिया कहाँ यूज़ होते हैं। जैसे कॉर्पोरेट बोले, बिजनेस क्षेत्र में मीटिंग लेना है तो आपको प्रेजेंटेशन जरूरी होता है। रिपोर्ट प्रस्तुत करना है वर्ष के अंत में, उसके लिए। किसी को ट्रेनिंग देना है उसके लिए आपका प्रेजेंटेशन जरूरी होगा। एजुकेशन की अगर बात करें, जैसे टीचर और स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? पावर पॉइंट का। इसके अलावा मार्केटिंग और सेल्स के लिए मैंने बताया ना, विज्ञापन और प्रमोशन के लिए हम पावर पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। इवेंट की प्लानिंग करना है, शेड्यूलिंग करना है, तो उसके लिए भी क्या जरूरत होती है? पावर पॉइंट की। तो आपको तो पावर पॉइंट का उपयोग तो समझ में आ गया कि क्या क्या है। हम सीधे इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो हम पावर पॉइंट में ही पढ़ रहे थे इसको मैं सीधे क्या कर देता हूँ? अभी बंद कर देता हूँ ताकि हम जो है शुरुआत से स्टार्ट कर सकें। ठीक है। इसको अपन ने नॉर्मली बंद करे। जिस प्रकार हम जो है क्या यूज़ करते थे? एक्सेल, वैसे ही हमको यूज़ करना है क्या? पावर पॉइंट। जैसे हमने पावर पॉइंट लिखे, देखो पावर पॉइंट आ गया। अब बोलोगे कंप्यूटर में कैसे आएगा? जिस प्रकार एमएस वर्ड है, एक्सेल है, उसी के साथ में क्या आ जाता है? पावर पॉइंट। अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अब इंस्टॉल कैसे करेंगे? तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है, मतलब एक कंप्लीट पैकेज आता है। जैसे आप व्हाट्सअप इंस्टॉल करते हैं ना, वैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड करना होता है, या फिर इसका जो लाइसेंस है वो लेना पड़ता है। तो अभी नए लैपटॉप जितने आ रहे हैं उसके साथ तो इनबिल्ट है, मतलब आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उनमें आपको पैकेज में मिल जाता है पावर पॉइंट। ठीक है। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी। ऑनलाइन वाला इसके बाद देखेंगे अपन। जैसे हमने इसको क्लिक करे, हमारे सामने देखो जैसे एक्सेल आता था वैसे ही वर्ड भी, और उसी के साथ में पावर पॉइंट भी। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ न्यू में जाकर देखोगे तो एक दिख रहा ब्लैंक और एक दिख रही है आपको टेम्पलेट। तो टेम्पलेट तो समझ में आ गई होगी कि प्री डिफाइन स्टाइल जो बनी बनाई रहती है किसकी? कोई भी डॉक्यूमेंट की, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो एक्सेल की वर्कबुक हो, चाहे वो पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन हो। तो इन सभी के लिए बनी बनाई होती है क्या? टेम्पलेट। तो टेम्पलेट तो हम ला सकते, पहले हम क्या लाएंगे? ब्लैंक। तो ब्लैंक हमारा फर्स्ट, मतलब प्राथमिक उद्देश्य है। ऐसे हमने क्लिक करे, हमारे सामने क्या आ गया? पूरा कंप्लीट इसका मेन होम स्क्रीन आ चुकी है। तो टाइटल बार आप समझते हैं। उसके बाद आपको टैब भी समझ में आ गई, हर जगह होती है। काम अलग हो जाए परंतु टैब तो टैब ही कहलाएगी। ठीक है। उसके बाद रिबन भी होती है जो सब में होती है। स्लाइड व्यू होता है जो थंबनेल्स में दिखते हैं छोटे छोटे। जैसे आप गैलरी खोलते हैं तो आपकी इमेज छोटी छोटी दिखती है कि नहीं, पर आप बड़ी देखना चाहते हैं तो क्या करते हो? क्लिक करे और बड़ा देख लिए। ठीक है, यही होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर जिस स्लाइड पे हम क्लिक करेंगे उसका बड़ा रूप यहाँ पे दिखेगा। दूसरी देखना है तो अभी तो एक ही स्लाइड है। जैसे डॉक्यूमेंट ओपन करते थे या एक्सेल की सीट ओपन करते थे, एक ही पेज होता था, पर हम जैसे जैसे लिखते जाते हैं पेज क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे अभी हमारे पास कितने पेज है? एक। इस पेज को हम बोलेंगे स्लाइड। क्या बोलेंगे? और स्लाइड के कलेक्शन को क्या बोलेंगे? प्रेजेंटेशन। ठीक। और प्रेजेंटेशन किस सॉफ्टवेयर में बनता है? पावर पॉइंट में। ठीक है। तो हम सीधे क्या करें? अभी नया बनाना देख लिए। दूसरी चीज हो जाती है कि इसको सेव कैसे करें। तो फाइल में जाना, देखो फाइल में गए
और जाकर क्या करना है, सेव। और सेव के बाद आपको लोकेशन देना है, जैसे माय कंप्यूटर, मैं डॉक्यूमेंट दे देता हूँ और इसका नाम दे देते हैं हम प्रैक्टिस पीपीटी, और आज की तारीख दे देते हैं 28 फेब। ठीक है, आज बताओ 28 फरवरी है, तो आज इम्पोर्टेंट डे पता सबको, बताओ। हाँ ठीक है, अब आगे की कहानी आप याद कर लेना खुद ही। ठीक, यहाँ पे देखो इसको अपन ने नाम दे दिए और आप जो है सेव कर लो। सेव जैसे करें, देखो प्रेजेंटेशन का नाम क्या हो गया, प्रैक्टिस 28 फेब। ठीक, तो ये नाम हमने दे दिए। अब हम चाहते हैं कि इसको बंद कर दें, बंद कर दिए। फिर से हम चाहते हैं हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो ओपन हो, तो ऐसे हम गए, एंटर करें और देखो यहाँ आप जाओगे न्यू में, तो न्यू तो दिख रहा है। यहाँ ओपन में जाओगे, देखो ओपन में आपका पहला ही दिखेगा, क्योंकि अभी हमने बंद करे। मान लो अभी ये 10-12 दिन पुराना हो जाता था, हम सीधे जाते हैं दिस डिवाइस में, और दिस डिवाइस में जाकर माय डॉक्यूमेंट में जाते हो। माय डॉक्यूमेंट में देखो ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा सर्च कर लो, ढूंढ लो, और ढूंढने के बाद उसको क्लिक करो और क्या करना है, ओपन। हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो आ चुका है, समझ गए। न्यू बनाना, ओपन करना और सेव करना। चलो, अब कहानी होती है कि जो पेज है एक ही है, एक को ज़्यादा करना है, तो आपके पास में राइट क्लिक करके देखो क्या आ रहा, न्यू स्लाइड आ जा रहा है, न्यू स्लाइड देखो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम चाहते हैं शॉर्टकट से लाएं, तो देखो राइट क्लिक करोगे, न्यू पे जाओगे तो न्यू की शॉर्टकट है, यहाँ पे भी जाओगे देखो न्यू की शॉर्टकट है। जैसे यहाँ जाओगे तो देखो न्यू की शॉर्टकट दिखेगी, क्या है, कंट्रोल के साथ एम। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ एम भी दबाओगे, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एम दबाओगे तो भी नई स्लाइड आ जाएगी। एन मत दबाना है, एन फॉर न्यू, यानी कि न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू प्रेजेंटेशन। यहाँ हमको लाना स्लाइड, यानी कि स्लाइड क्या है, एक पेज है, ना कि डॉक्यूमेंट है। तो पेज को लाना है, तो कैसे लाए अपन ने, बताओ जरा। कंट्रोल के साथ एम से, याद रखना। ठीक है, चलो अभी हमारे पास लगभग सफिशियंट क्या हो गई है, स्लाइड हो गई है। पर हम चाहते हैं नई स्लाइड, हमने ब्लैंक से बनाए थे, हम बनाना चाहते हैं बनी बनाई टेम्पलेट से। ठीक है, कभी कभी होता ना कि हमने बनाना सीख गए हैं, पर हम चाहते हैं कि रेडीमेड कोई टेम्पलेट मिल जाए। न्यू में गए और देखो आपके सामने टेम्पलेट बहुत सारी है, देखो स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारी है। अब कंडीशन ये है कि आपके पास में इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो आप सर्च भी कर सकते हो। मान लो आपको यहाँ पे किसकी बनाना है, मान लो कॉलेज की, तो कॉलेज आपने सर्च करे, कॉलेज की टेम्पलेट आ जाएगी। जैसे आपने कॉलेज करे, देखो कॉलेज से रिलेटेड क्या बनाना है, एकेडमिक प्रेजेंटेशन बनाना है, साइंटिफिक बनाना है, देखो ग्रेजुएशन इनविटेशन बनाना है, जो भी बनाना है, तो आप उस हिसाब से क्या कर लो, एक नॉर्मली क्लिक कर लो। क्लिक करोगे तो वो जो प्रेजेंटेशन है वो आपका लोड हो जाएगा, और उसका बाकायदा साइज दिख रहा है 516 KB। ठीक, उसके बारे में बेसिक चीज़ लिखी, आप सीधे क्या करो, क्रिएट। तो टेम्पलेट के थ्रू बनाना समझ गए कैसे बनाना है। थंबनेल्स भी दिख रहा है स्लाइड के। अब यहाँ देखो, आपको ये हेल्प बंद कर देता हूँ, यहाँ देखो थंबनेल से दिख रहा है, जिस थंबनेल पे हमने क्लिक करे उसका क्या हो रहा है, कंप्लीट प्रेजेंटेशन, बोले तो कंप्लीट व्यू यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ दिमाग नहीं लगाना पड़ा, आपको लगाना पड़ा क्या, नहीं लगाना पड़ा, मतलब आपको जो है एक नॉर्मली क्या हो गया है, प्रेजेंटेशन का एक आइडिया मिल गया है, और आपको फॉर्मेटिंग भी दिख रही है। देखो हमने कोई फॉर्मेटिंग थोड़ी करे हैं, वो तो ऑटोमेटिक आई है, स्टाइल भी पहले से बनी है। यहाँ देखो आपको टाइटल लिखना होता है, सब टाइटल लिखना होता है पहली मेन स्लाइड में। दूसरी स्लाइड में आपको एक मेन टॉपिक, एजेंडा क्या है, जैसे आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो उस प्रेजेंटेशन के टॉपिक क्या रहेंगे आगे, उन टॉपिक को आप मेन कहाँ लिख दोगे, यहाँ। उसे बोल देते हैं एजेंडा, या कंटेंट बोल देते हैं, या इंडेक्स बोल देते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते, बुक का इंडेक्स। तो ये लिख दिए। उसके बाद हमने एक एक चीज़ को यहाँ देखो, जैसे इंट्रोडक्शन है, जो भी है अपन ने देखो ये एक एक करके यहाँ पे समझा दिया, मान लो ये देखो। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ देख के पता चल रही है आपको, प्रेजेंटेशन बना है तो क्या चीज़ कॉमन नजर आ रही है आपको, ये प्रेजेंटेशन में कॉमन चीज़ बताओ, बताओ क्या है कॉमन, इसमें कुछ चीज़ दिख रही कॉमन, देखो कंटेंट तो सब अलग अलग है। हाँ, उसको थीम बोल देते हैं। तो हम मोबाइल में भी थीम उपयोग करते हैं, कंप्यूटर में भी थीम उपयोग करते हैं, तो क्या प्रेजेंटेशन में थीम उपयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और थीम का मतलब ही होता है एक जैसा बना कर रखना। मान लो आपने रंगीला बना दी, उसको रंगीला मतलब समझते हैं, एक में पीला, एक में लाल, हरा, नीला, तो प्रेजेंटेशन आकर्षक दिखेगा क्या, नहीं। तो कोशिश करो कि जो आप पहली स्लाइड में लिए है कलर कॉम्बिनेशन, या दूसरी में लिए उसी को आप बनाकर रखो, या फिर बनाकर नहीं भी रखे, देखो लगभग मैच कर रहा है, पूरा कर रहा है ना कलर कॉम्बिनेशन। यही मान लो अगर आपने पर्पल ग्रीन जो भी है, मतलब ब्लू है और ब्लैक इन देखो ग्रेडियंट लिए है, मिक्सचर कलर को ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ऐसे हमने मिलाकर लिए, तो यही थीम देखो लास्ट तक चली होगी, चली है। जैसे विंडोज़ में जाकर देखोगे थीम मिलती है, तो ऐसे ही हमको प्रेजेंटेशन में ध्यान रखना कि थीम मेंटेन करके चलना है, पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है कि फॉन्ट समझते हैं आप, देखो जो लिखा है इसकी स्टाइल होती है, इसकी स्टाइल जैसे बीकम देखो व्योम लिखा है,
अब ये बीओ में हेडिंग में लिखा और इसमें किस में लिखा, ये भी हेडिंग में है। अब नेक्स्ट जाओगे तो भी वही फॉन्ट मिल रहा, देखो अब यहाँ एरियल है, जो कंटेंट है उनके लिए क्या यूज किए हैं, एरियल। आगे देखो कम्युनिकेशन के लिए वही यूज किया है। इसका मतलब जितनी भी हेडिंग है सब में एक जैसा फॉन्ट रखना है, समझ गया, प्रोफेशनल फॉन्ट जो साफ सुथरा दिखे। ऐसा नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा घुमाकर लिख दे, तो घुमाकर लिखने वाला फॉन्ट लेना है क्या, बिल्कुल नहीं लेना है। दो रूल समझ गए प्रेजेंटेशन बनाने के। पहला रूल क्या है, कलर कॉम्बिनेशन, बोले तो थीम एक सी रखना है। दूसरा क्या है, फॉन्ट के जो प्रकार है वो सेम रखना है, ठीक है। हेडिंग के लिए अलग, सब हेडिंग के लिए अलग और बॉडी के लिए अलग। एक सा फॉन्ट भी यूज नहीं करना है कि हेडिंग बॉडी टेक्स्ट सब में एक सा उपयोग कर ली, ऐसा नहीं। हेडिंग के लिए अलग कलर फॉन्ट आएगा और बॉडी के लिए अलग आएगा। क्यों अलग आएगा, थोड़ा डिफरेंस तो रहना चाहिए, परंतु सेम यूज करना। मान लो इसमें बॉडी है ये टेक्स्ट, तो भी फर्स्ट में भी वही यूज होगा और सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में भी वही यूज होगा, समझ गए। चलो हम भी ऐसे रूल्स को अप्लाई करेंगे अपना। तो इसको अभी बंद कर दूं, टेम्पलेट के थ्रू बनाना बन जाएगा, कोई भी चीज बना सकते हैं आप। चलो इसको मैं क्लोज कर देता हूं। हमारे प्रेजेंटेशन में आते हैं जहां पे हमने नॉर्मली क्या करे थे, एक नॉर्मल स्लाइड लेकर रखे थे, ठीक है। अब इसमें हम चाहते हैं कि जैसे हेडिंग लिखना है, तो उदाहरण के लिए आप ये देखो, ये बॉक्स पहले से बना बनाया है, चाहते तो हम बना भी सकते थे, तो बनाना देखेंगे, अभी तो रेडीमेड पे काम करो। तो हम यहाँ लिख देते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। मान लो हम जो है कंप्यूटर बेसिक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कंप्यूटर बेसिक। जहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ना है भाई, हार्डवेयर के बारे में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सॉफ्टवेयर के बारे में। उसके बाद आपको पढ़ना है ऑफिस के बारे में, बेसिक MS ऑफिस, ठीक है। और नॉर्मली क्या पढ़ना है, इंटरनेट के बारे में पढ़ना है। इतनी चीज़ हो जाती है आपकी नॉर्मल बेसिक, ठीक है। तो ये हेडिंग हो गई और ये हो गई आपकी सब हेडिंग, ठीक है। इसके अलावा आप देखो जैसे दूसरे में जाएंगे, यहाँ देखो फॉन्ट क्या हो रहा है, फॉन्ट क्या आया, कैलिबरी लाइट, और यहाँ क्या आया देखो जरा, कैलिबरी बॉडी। देखो वहाँ लाइट आया और यहाँ बॉडी, चेंज हुआ कि नहीं, मतलब हेडिंग अलग दिखना चाहिए और मेन हेडिंग, सब हेडिंग और हेडिंग अलग अलग। अब यहाँ पे भी आएगा, देखो क्या आ रहा है, कैलिबरी लाइट हेडिंग के लिए, और यहाँ देखो जरा कैलिबरी बॉडी। तो उनने दो कलर, दो कॉम्बिनेशन बना दिया, कौन कौन से, हेडिंग और बॉडी, और फॉन्ट एक ही ले लिया, ठीक, उससे डिफरेंस हो जाएगा। कलर कॉम्बिनेशन लिया कि उसने, बिल्कुल नहीं लिया, ठीक है। कलर कहाँ लिया है, ब्लैंक दिया हमको, मतलब वाइट की वाइट ही है। तो पहला काम तो हमारा फॉन्ट का हो जाता है कि ये नॉर्मल है, अभी मैं बदलना बताऊंगा। अभी आप एक एक में बदलोगे दिमाग खराब होगा। मान लो 50 स्लाइड ले, 50 में हेडिंग बदल रहा है, तो मैं एक साथ बदलना बताऊंगा। मान लो आप 1000 स्लाइड भी ले रहे हैं तो एक ही बार में सब में बदल सकते हैं, ठीक है। तो अभी बदलने की कोशिश मत करो, नॉर्मल रहने दो, बस आप फॉर्मेटिंग पे ध्यान दो। मान लो इसकी अपन को फॉर्मेटिंग करना, तो ये ऑप्शन सब परिचित है, कोई है अनभिज्ञ इनसे, बिल्कुल नहीं है, शुरुआत से देख रहा है। बोल्ड करते बन जाएगा, फॉन्ट बढ़ाते भी बन जाएगा, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, शैडो देना वो भी हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल स्मॉल लूज करना, वेरी लूज करना, स्ट्राइक करना, ये देखो। उसके बाद इनके बैकग्राउंड में कलर हम सीधे कलर कर लेते, ये हमने कर लिए। उसके बाद हम जो है इसका कलर भी ऐसे सिलेक्ट करते हैं, ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर लो, और इसका कलर भी क्या कर लो, मिलता जुलता कर लो। देखो लगभग लग रहा ना, मतलब कि भाई आपने नॉर्मल ली है। दूसरे में आओ, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लो हमने बोले थे ना कि एजेंडा, क्या बोले हमारे टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे, तो क्या क्या रहेंगे, तो हार्डवेयर पढ़ना है। तो हार्डवेयर के अंदर आप देखोगे तो हार्डवेयर में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती बताओ जरा। बेसिक इनपुट हार्डवेयर मिल जाता है, प्रोसेसिंग हार्डवेयर और आउटपुट। इनपुट मतलब माउस कीबोर्ड, दुनिया भर की चीज़ आ जाएगी। प्रोसेसिंग में आपका CPU, ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। और उसके बाद आउटपुट में आप देख रहे हो स्क्रीन आ जाती है, आपका स्पीकर आ जाता है, प्रिंटर आ जाता है, सब आ जाते हैं। तो हार्डवेयर में 3 हार्डवेयर आएंगे, कौन कौन से, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब बचा मुझे यहाँ पे हार्डवेयर की अलाइन में आएगा कि वो इनपुट वाला, मान लो हमने लिख भी दिए इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या आ जाता है आपका, सॉफ्टवेयर में क्या आ जाता है, 2 सॉफ्टवेयर आ जाते हैं मुख्य कैटेगरी, 3 कैटेगरी होती है पर 2 ही ले लो। एक आ जाते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, और एक आ जाते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ MS ऑफिस आ जाएगी। फिर बात होती है इंटरनेट की। अब बताओ मुझे, लाइन से लिख दिया, आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है कौन किसके अंदर है, पता ही नहीं चल रहा है। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको ये 3 जो है ना, 3 को ले जाकर आगे ढकेलना है। तो मैंने बताया था इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, सीधे आप ऐसा कर दो, देखो आप समझ में आ गए भाई, हाँ यार उसके अंडर में है, समझ गए। ऐसे ही हम यहाँ जाएंगे, ये दोनों भाई बंदी इधर है आगे, तो इसको भी इंक्रीज कर दो। अब ठीक है, अब इंटरनेट में भी हम कोई टॉपिक जोड़ना चाहते हैं, तो इंटरनेट में हम बोल देते हैं कि भाई हम ईमेल के बारे में पढ़ना चाहते हैं, और कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन जो भी होता है आप समझते होंगे, वीडियो कॉल करके बात करते हैं, तो डिजिटल कम्युनिकेशन है। इन दोनों को भी हम क्या करना चाहते हैं आगे,
ठीक है। अब बताओ मुझे, यहाँ पे भी दिक्कत है कि इसकी भी बुलेट से इसकी भी बुलेट से, तो दिक्कत है कि नहीं। तो इनकी तो बुलेट से मान लिए, पर इनकी बुलेट से नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इनकी बुलेट्स के लिए आप क्या कर दो, यहाँ जाओ और देखो इसकी बुलेट्स को आप जो है अलग कर दो, टिक मार्क कर दो, या जैसा आपको लगता है वैसा कर देना, समझ गए। ये आप कर दो थोड़ा सा अलग दिखे, ये देखो इसको भी क्या कर दो, अलग कर दो, उसके बाद इसको भी कर दो अलग, ठीक है। ये बन गया। अब पहले टॉपिक, मतलब पहले में हम जो है, ये तो हो गया हमारे टॉपिक। टॉपिक के बाद हम चाहते हैं इंट्रोडक्शन, मतलब हम जो कंप्यूटर बेसिक पढ़ने वाले उसका इंट्रोडक्शन क्या रहना चाहिए। तो हमने क्या दे दी यहाँ पे, इंट्रो। सिस्टमेटिक बनना चाहिए प्रेजेंटेशन, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि भाई किसी को हमारी जो व्यवस्था है वो अच्छे से समझ में आए। तो इंट्रोडक्शन में मैं रेडीमेड टेक्स्ट ले आता हूँ, अभी हम लिखेंगे, तो उससे अच्छा है कि हम देखो एमएस वर्ड में जाते हैं और एमएस वर्ड में एक टेक्स्ट को, देखो टेक्स्ट को लाने का एक फॉर्मूला है। तो हमने मान लो एक पैराग्राफ ऐसे सेलेक्ट करे और कॉपी करके यहाँ ला के पेस्ट कर दिए, और ले आओ 2-4, ठीक है। इसको अपन क्या कर देते हैं, अब आपको लग रहा है बड़ा करें तो बड़ा कर लो, आपकी इच्छा। कभी भी तीसरा रूल्स, प्रेजेंटेशन बनाने के 2 रूल समझ गए। तीसरा रूल्स है कि टेक्स्ट की संख्या कम और पिक्चर्स, ग्राफिक्स या जो डायग्राम उनकी संख्या ज़्यादा। ध्यान रखना है, प्रेजेंटेशन तभी आकर्षक लगेगा। मान लो आपने टोकना भर टेक्स्ट भर दिए तो भी क्या होगा, सामने वाला बोर हो जाएगा टेक्स्ट देख के। आपको पता है ना, टेक्स्ट से ज़्यादा हम ग्राफिक्स को देखते हैं। कहीं पिक्चर लगी तो उसको देखते रहेंगे, है ना, पर टेक्स्ट लगा तो समझेंगे, पढ़ेंगे, दिमाग सरकेगा, है ना। तो इसलिए टेक्स्ट को उतना ही रखो जितना हमारे लिए ज़रूरी हो, ठीक है। उतना मत रखना कि पूरा वहीं कर दिए, थोड़ा बहुत दिमाग से भी बताओ, ठीक है। मतलब ग्राफिक्स दिया, ग्राफिक्स को डिस्क्राइब करो आप, चार्ट दिया, चार्ट को समझाओ, ठीक है। तो ये चीज़ रहना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में आप जैसे मान लो ये देखो, ये बॉक्स दिख रहा है कि नहीं कंप्लीट, ये बॉक्स में आप चाहते हो, अच्छा इंट्रोडक्शन आप इतना नहीं भी रखो चलेगा, आप इतना रख लो, और इतना रखने के बाद थोड़ा सा क्या कर दो इसको बड़ा, और बड़ा करने के बाद इसकी लाइन गैप वगैरह देखो, यहीं लाइन गैप भी दिया होगा, लाइन गैप दिख रहा है कि यहाँ कहीं, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसको कर दो 1.5 और इसको खींच कर ऐसे कर दो, कर सकते हैं, ये तो नॉर्मल बन ही जाएगा। और यहाँ लाएंगे हम क्या, पिक्चर। हमारा क्या है, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर बेसिक की पिक्चर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो हम जाएंगे सीधे और यहाँ जाएंगे और यहाँ करेंगे हम क्या, कंप्यूटर बस करो, है ना, या कंप्यूटर वर्क कर दो। कंप्यूटर वर्क ही कर रहा है, कोई सी भी लेकर जाओ जो आपको अच्छी लगती है। चलो यहाँ कोडिंग वाली, ये देखो ये चश्मा निकाल के देख रहा है, चश्मा लगाएंगे जरूरत क्या निकली फिर, ठीक है। कोई भी एक ठो, चलो ये इसी को ले आते हैं, ये ले आते हैं, इसको कॉपी करें सीधे तो आ जाएगी। हम कॉपी नहीं करेंगे, हम सीधे करेंगे क्या, सेव। इंटरनेट से सेव करना, हम देखो डाउनलोड में गए और डाउनलोड में जाके हम इसका नाम रख देते हैं कंप्यूटर वर्क, ठीक है। सेव हो गई। अब सेव हो गई तो हम कहाँ चलेंगे, सीधे पावर पॉइंट में, और कौन से पेज में रखना है, यहाँ पे, और यहाँ जाएंगे हम, वही तरीका है इंसर्ट पिक्चर, जैसे हम एक्सेल में करते थे वैसे यहाँ भी पिक्चर में जाएंगे। और कहाँ जाएंगे, एक तो हो जाता है ऑनलाइन पिक्चर, इंटरनेट कनेक्ट है तो, पर हम ऑनलाइन नहीं लाएंगे, हम लाएंगे दिस डिवाइस से। दिस डिवाइस में गए और लोकेशन आपको पता कहाँ है, डाउनलोड में, या पहले ही ऑप्शन दिख जा रहा है, नहीं है तो ढूंढ लो, नीचे देखो बहुत सारी पिक्चर है, ये सीधे लाए हमने और क्या कर दी, इंसर्ट। अब इस पिक्चर के चारों ओर भी देखो क्या आ गया, पॉइंट्स आ गए। इस पिक्चर को कॉर्नर से पकड़ कर क्या कर दो, छोटा, ठीक है। और जितना बड़ा आपको रखना है उतना बड़ा आप ऐसे कर दो। अब बताओ मुझे, टेक्स्ट बस दिखता था तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, पर आप रख दिया अपन ने क्या, पिक्चर। तो इंट्रोडक्शन दे दिए। इसके आसपास हमने फॉर्मेटिंग करना तो इसको जैसे सेलेक्ट करें, देखो एक टैब आ गई होगी, पिक्चर फॉर्मेट आ गई है। एमएस वर्ड में भी आती थी, एक्सेल में भी आती थी, और जहां भी आप काम करोगे एमएस ऑफिस में आ जाएगी। पिक्चर में गए, आप देखो बॉर्डर ला सकते हो, देखो ये देखो अलग अलग प्रकार की, ये देखो ये ज़्यादा और अच्छा दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो यहाँ जाओगे तो आपकी मनपसंद आप ले आना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कौन सी लाना है, पर आप नोट कर लिया करो कौन सी स्टाइल अच्छी है, बार बार नहीं तो ढूंढना पड़ेगा, उसी में टाइम वेस्ट होगा। मान लो ये देखो ये कौन सी है, इस वाली, इसका नाम लिख ली, देखो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये देखो अगर आपको राउंड शेप में लाना तो राउंड शेप भी ला सकते हैं, आपको राउंड में लाने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद राउंड हो गई, ठीक है। ऐसे देखो 3D में लाना है, ये देखो ये, तो जैसे भी लाना आपकी मर्जी। जैसे नॉर्मली इसको ले आया अपन ने, थोड़ा सा बड़ा कर दो, रख दिए। अब हम चाहते हैं कि कंप्यूटर बेसिक, यहाँ पे भी एक पिक्चर आए जहाँ पे कंप्लीट चीज़ें दिखेगी, भाई कंप्यूटर बेसिक सही में ये चीज़ें है। तो हम क्या क्या ला सकते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस और इंटरनेट। अब इन बॉक्स को मैं ऊपर नहीं कर सकता, कर सकते हैं ना, इसको उठाकर
ये देखो बॉर्डर पकड़े और ऊपर ले जाकर रख दो। यहाँ 4 चीज़ों की लाना है, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, MS ऑफिस और इंटरनेट। तो निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं, इंटरनेट से निकालना तो बन गया हमारा। ठीक है, तो हम ऐसे लिख देते कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर में जाए, इमेज में जाए और इमेज में जाके देखो कंप्यूटर हार्डवेयर वाला कोई भी एक फ़ोटो लेकर आ जाओ और ऐसे करके कॉपी कर लो। ठीक है, यहाँ ला कर क्या कर दो, पेस्ट। लाना तो समझ गए ना उधर से। चलो वो ऐसे में नहीं आ रही है, मतलब उसको लग रहा है कि हम गलत कर रहे हैं, तो दूसरी लेके आ जाओ ना, ज़्यादा दिक्कत है तो ये वाली लेके आ जाते। इसको कॉपी करें और यहाँ से ला पेस्ट कर दो। ठीक, आ गई। अब एक और चीज़ बताओ, यहाँ पे उदाहरण के लिए अगर अपन इसको छोटा करते हैं तो ये क्या होगा, कम ज़्यादा आएंगे साइज, आएंगे कि नहीं आएंगे? तो हम एक साइज़ में उनको काट देंगे बाद में। अभी रुको ज़रा, हम चलते हैं यहाँ पे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर ले आते। इमेज सर्च करना बन जाएगी? चलो नहीं बनेगी तो और करके देख लेना। चलो कोई भी एक सॉफ्टवेयर ले आते हैं ऐसे, इसको कॉपी करें और यहाँ लाकर क्या कर दिए, पेस्ट। अभी मैं इंसर्ट करके नहीं ला रहा हूँ, है ना, इंसर्ट करना मैंने बता चुका हूँ कैसे लाते। ठीक, अब बताओ मुझे, ये बेचारा तो चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही ले आते। हाइट बराबर रखना है, थोड़ा मतलब दिखना चाहिए सम्मानजनक प्रेजेंटेशन। तीसरा क्या लाना है, तो हम ले आते हैं यहाँ पे MS ऑफिस। MS ऑफिस की कंप्लीट चीज़ आ जाएगी। ठीक है, कोई भी एक लेकर जाओ, ये वाला लेके आ जाओ। इसको लाए और हम लाकर क्या करेंगे, कॉपी। इस कॉपी करके लिया, इंसर्ट करना समझ गए, है ना, वैसे कर लेना MS वर्ड में जैसे करते थे। अब ये MS ऑफिस यहाँ बनेगा नहीं, बन जाएगा, बनेगा परंतु दिखेगा नहीं अच्छे से। तो इसको क्या करना है, ये 365 लिखा है, इसको हटाना हमको। तो क्या करते हैं, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और देखो फिर से क्या आया है, पिक्चर फॉर्मेट में जाओ, देखो क्रॉप लिखा होगा। क्रॉप पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे देखो चारों तरफ कुछ अलग प्रकार के साइन आ चुके हैं, आ गए। आप साइन को पकड़ना है, डॉट को मत पकड़ना। देखो डॉट भी दिख रहा है, डॉट मतलब छोटा सर्कल। सर्कल पकड़ोगे दिक्कत होगी, सिर्फ क्या पकड़ना है, जो अलग से साइन आए। देखो इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, हम ऊपर से पकड़ना चाहते हैं और इसको यहाँ तक लाकर बाहर क्लिक कर दो, देखो क्रॉप हो गया। तो ऐसे आप इमेज को क्रॉप कर सकते हो अपने पावर पॉइंट में ही, मतलब आपको फोटोशॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट ले आओ, ठीक है, इंटरनेट टूल्स कर लो, है ना। इंटरनेट टूल्स में बहुत सारी चीज़, अब देखो इंटरनेट टूल्स में क्या दे रहा है वो, हमको नहीं चाहिए, सिर्फ इंटरनेट टाइप करो। इंटरनेट में कोई भी एक लेखा जाते, मान लो यही लिया है अपन ने, ये देखो HTTP वाला। इसको कॉपी करे और यहाँ ला के पेस्ट कर दो और इसको कर दो छोटा, इसके बराबर कर दो। ठीक है, यहाँ अलाइनमेंट हो जाता है और इसको भी कर दो थोड़ा सा छोटा। ठीक है, और आपको अलाइनमेंट मेंटेन करना है तो तीनों को, अच्छा देखो 1 है 2 है 3 है, सबको अलग अलग क्लिक कर रहा है। आप कीबोर्ड में शिफ्ट बटन दबाओ, सबको पता है शिफ्ट बटन। शिफ्ट बटन को दबाएंगे, दूसरी को क्लिक करेंगे, तीसरी को, तो देखो 3 सेलेक्ट हो गई। अब आप चाहे तो जैसे भी मेंटेन करना कर सकते हो और इसको बीचों बीच में रख दो। देखो बीचों बीच में रखने के लिए देखो यहाँ बीच में एक बॉर्डर आएगी, ये देखो आ गई, तो मतलब वो बीचों बीच में है, मैं अभी नहीं है बीच में, अब है बीच में, देखो ठीक है, बीच में बॉर्डर आ जाती है, मतलब नए वर्जन में ये फैसिलिटी है। तो देखो अब ठीक लग रहा है हमारा प्रेजेंटेशन। अब अभी भी मतलब हम चाहते हैं कि थोड़ी बहुत और फॉर्मेटिंग हो, कलर हो, है ना। तो ये लिखना तो समझ गए ना, अब एक एक करके हम स्लाइड में लिखते जाएंगे, आगे चलते जाएगी कहानी। पहली चीज़ हमने देख ली पिक्चर लाना। पिक्चर के अलावा भी बहुत सारे क्या होते हैं, चीज़ें होती है जिनको हम ला सकते हैं। जैसे यहाँ देखो आप शेप ला सकते हो, ठीक है, आगे लाएंगे सभी चीज़ें हम। आइकॉन, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट मैंने बताया था, चार्ट ला सकते हो, तो सारी चीज़ें। इसके अलावा इसमें आप वीडियो ला सकते हो। मान लो आप कुछ चीज़ समझा रहे हो और आपको कुछ वीडियो दिखा कर समझाना है, आप बोलकर समझा रहे हो पर समझ में नहीं आ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए कोई केमिकल मतलब केमिस्ट्री के अंतर्गत देखे होंगे ना, कोई प्रैक्टिकल समझाते हैं तो नहीं आता, नहीं फिर दिखा देते हैं, तो वीडियो ही आप दिखा सकते हो। कहाँ पे, प्रेजेंटेशन में, क्योंकि वीडियो चलाने के लिए प्लेयर लगती है, पर प्लेयर की जरूरत ना पड़े उसके लिए अपन कहाँ ले लेते हैं उसको, PPT में। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीज़ सुनाकर बताना चाहते हो, भाई सुनो ऐसी आवाज़ आती है भूत की या जैसे भी, तो उसको ऑडियो के फॉर्म में आप ला सकते हो यहाँ पे। तो ये चीज़ भी यहाँ ला सकते हो। इक्वेशन तो आपको पता होगा, मैथमेटिक्स फार्मूला या जो आपके सिंबल होते हैं, देखो वर्ड आर्ट आपने देखे ही हो, तो हम यहाँ लाकर उसका उपयोग करना देखेंगे और एनिमेशन देखेंगे। अभी हम सीधे बात करेंगे, अभी क्या बात करें अपन ने, न्यू स्लाइड कैसे लाते बताओ जरा। न्यू करना, ओपन करना, सेव करना बन जाएगा, टेम्पलेट के थ्रू बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या देखे हैं, पिक्चर को इंटरनेट से निकालना और डाउनलोड करके यहाँ लाना, सीधे कॉपी करके भी लाना, ठीक है, एडजस्ट करना, ऊपर नीचे मूव करके देख लो। उसके बाद अभी हम बात करेंगे कलर की।
क्योंकि थोड़ा बहुत आकर्षक दिखना चाहिए, कोरा कोरा अच्छा नहीं लग रहा देखो। तो हम जा रहे हैं सबसे पहले कलर में। होम में हम कुछ नहीं कर रहे, अभी हम सीधे जा रहे हैं कहाँ पे, डिजाइन में जाओगे तो एक तो दिख रही प्री डिफाइंड थीम। अब देखो एक थीम थी पहले की, टेम्पलेट थी ना, वो टेम्पलेट ही थी, शुरुआत में जो लाए उसको क्या बोलते थे, टेम्पलेट। उसमें कलर भी था, थीम भी थी और टेक्स्ट भी था। पर यहाँ पे ओनली कलर थीम है। देखो ये जो दिख रही है आपको थीम दिख रही, मतलब जो हमने बनाया उसी में अप्लाई होगी, कि टेक्स्ट बदल जाएगा, सिर्फ बनाए वाला वही रहेगा, यहाँ सिर्फ क्या आ जाएगी, कलर कॉम्बिनेशन होगा। देखो ये एक तो क्लिक करके देखो, पर ये डिस्टर्ब इसलिए कर देती है, हमने जो बनाया उसके अकॉर्डिंग नहीं रहती, थीम है, ऐसे क्लिक कर दिए। अब देखो यहाँ देखो जरा दिक्कत हो गई, तो इसलिए कभी भी इनको अप्लाई नहीं करें। इनको अप्लाई करने के लिए शुरुआत में ही करना है, जब आपने टेक्स्ट को एडजस्ट नहीं किया है। अभी हमने टेक्स्ट बना दिए है तो थीम आप बदल सकते हैं। देखो इतनी सारी थीम है, जो भी आपको अच्छी लगे आप पहले से उपयोग कर लेना, ठीक है। ये देखो ये कोई भी थीम ऐसे क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद जैसे आपने छोड़े देखो सारे में अप्लाई हो चुकी है। किसी एक में हुई क्या, एक में नहीं, सब में हो गई। वैसे ये ठीक भी लग रही है, थोड़ी सम्मानजनक है ना। तो ऐसे आप रख सकते हो। पर ये देखो लेफ्ट में चला गया टेक्स्ट, ठीक है, सेंटर में रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। इन सबको सेलेक्ट करो और इनको भी क्या कर लो, ऐसे लेकर आ जाओ। पर हम नहीं रखना चाह रहे टेम्पलेट, ये थीम उपयोग करना बन जाएगा आपसे, ठीक है, थीम नहीं करते। चलो हो इसी डिज़ाइन में चलते हैं, और डिज़ाइन में चलने के बाद हमारे पास में अगर थीम गड़बड़ हो जाए तो शुरुआत की थीम को बोला जाता है डिफ़ॉल्ट थीम। डिफ़ॉल्ट समझते हैं, जो कंपनी से आती है ना, अपने मोबाइल में भी करते हैं, डिफ़ॉल्ट थीम अप्लाई कर देते हैं, कंपनी की थीम। अलग से कुछ भी डाउनलोड कर लेते हैं, भगवान जी वाले, हॉरर वाले, कुछ भी डाउनलोड कर लेते हैं। फिर डिफ़ॉल्ट करना तो क्या करते हैं अपन, उसमें डिफ़ॉल्ट में क्लिक करें, पूरी पूरी थीम अप्लाई हो जाती। ऐसे अपन डिफ़ॉल्ट में गए, पूरी पूरी थीम हमारी अप्लाई हो गई, कोई वाली डिफ़ॉल्ट वाली। हम चाहते हैं थीम अप्लाई ना करें। अच्छा एक और चीज़ देखो, कोई भी थीम अप्लाई करोगे तो उसके वेरिएंट मिलेंगे। अपन नहीं बोलते कैंपस के शूज़ खरीदने जाते हैं तो बोले इसी में दूसरा कलर नहीं मिलेगा क्या, बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं, क्योंकि डिज़ाइन तो पसंद आ गया है पर कलर पसंद नहीं आ रहा। अभी डिज़ाइन तो अच्छा है पर कलर हमको चाहिए पिंक, हमको चाहिए ये वाला, या फिर हमको चाहिए ग्रीन, ठीक। वही थीम है, उसी के कलर वेरिएंट है, समझ गए। हमको नहीं चाहिए, कोई भी कलर वेरिएंट नहीं चाहिए। देख लिया अपन ने दुकान से और वापस आ गए, नहीं लिए, ठीक, अच्छा नहीं लगा। फिर हम जाते हैं खुद ही बनाएंगे। हम बनाएंगे बोले तो आगे जाकर देखो आपको बैकग्राउंड दिखा होगा, दिख रहा है, और एक दिख रहा है साइज़। अब बताओ मुझे साइज़ क्यों दिया इसने। पावर पॉइंट का शेप तो ठीक है भाई कि A4 है, जो भी है हमारी मोबाइल में रन हो जाएगा, इसमें हो जाए, पर नहीं, हम चाहते हैं टैबलेट भी आता है कि टैबलेट की स्क्रीन पता है आपको, ना मोबाइल में रहती ना पीसी में रहती, चौकोन टाइप का रहता है, थोड़ा सा लंबा लंबा रहता है कि नहीं रहता है। तो टैबलेट के साइज़ का बनाना है या और दूसरे साइज़ का बनाना है तो हम यहाँ से बने बनाए दो ही दिए, हम कस्टम कर सकते हैं। देखो ये साइज़ दिया, इनमें से आप बदल देना साइज़। कोई ने बोला भाई नहीं 4x6 की चाहिए तो आप क्या दे दो, चौड़ाई में कितना दे दो। अब वो चौड़ाई और लंबाई कैसी है उसकी, जैसे मोबाइल है हमारा, मोबाइल कैसा है बताओ जरा, खड़ा खड़ा ही रहता है ना, चौड़ाई उसकी 4 इंच के आसपास रहती है, और 6 खड़ा रहता है, पता ना 6 भी नहीं रहता है, ऐसे डायगोनल में रहता है 6, ठीक है। तो मतलब 4 और 5 का बनाना है तो 4 क्या कर दो, उसकी चौड़ाई कर दो, और हाइट क्या कर दो उसकी 5 कर दो, तो मोबाइल का बन जाएगा प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से बदल देना। अभी वैसे बदलने की ज़रूरत है क्या, पीसी मतलब पीसी मतलब यूनिवर्सल, हर जगह यूज़ होगा। तो चलो यहाँ पे चलते हैं हम, दूसरा क्या, फॉर्मेट बैकग्राउंड। जैसे हमने फॉर्मेटिंग करे तो यहाँ 5 ऑप्शन खुल गए आपके सामने, जिसमें एक लिखा सॉलिड। सॉलिड का मतलब एक कलर होगा और कंप्लीट एक ही होगा हर एक में। तो हम सॉलिड में गए और यहाँ देखो अभी बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कलर है, वाइट कलर को हम कर देते हैं येलो। अब कभी भी मैंने बताया ना, कलर कॉम्बिनेशन चटाक नहीं रहना चाहिए, चटाक समझ रहे ना, बिल्कुल चकचकाक दिखे, आंखों को चुभे। तो ना तो डार्क येलो लो, ना डार्क में कोई चीज़ लो, कभी भी लाइट में लो। देखो ये सबकी यहाँ पे रेंज दी हुई है, ऊपर जाओगे तो लो कंडीशन आएगी, मतलब उसका ओपेसिटी कम होते जाएगी, और नीचे आओगे तो ओपेसिटी बढ़ते जाएगी ब्लू कलर की। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो ऑरेंज वाला है, येलो वाला है, तो आप ऐसे लाइट कलर में ले लो कोई भी। जैसे मान लो मैं लाइट कलर में ये वाला ले लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे आ गया, ये भी ठीक लग रहा, पर इससे भी लाइट होना था तो ऊपर वाला ले लो, अभी ठीक लग रहा है, ठीक है। तो कोशिश करो अगर सॉलिड कलर ले रहा है तो कैसा कलर लोगे, लाइट, ठीक है। अगर यही कलर में ऐसा दे देता भड़कीला टाइप तो देखो अच्छा लग रहा है, बनाए नहीं है, कोई बच्चे ने खेल कर दिया ऐसा लग रहा है। मतलब आप बनाओगे थोड़ा अच्छा बनाओगे सज्जन टाइप, तो कभी भी आप लाइट कलर लो, कोई भी, देखो आप जरा कोई भी लाइट कलर ले लो, देखो आपको अच्छा लगेगा, लग रहा है ना। तो कोशिश करें कि सिंगल कलर लाइट कलर, और डबल कलर ले रहे हैं तो ग्रेडियंट में, देखो डबल कलर के लिए क्या लेते हैं, ग्रेडियंट में जाओगे तो भी लाइट आया, देखो जरा
अब ग्रेडियंट में देखो, सॉलिड में मात्र आपका एक ऑप्शन खुला था कलर और उसकी ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब जैसे मान लो कोई धुंधला धुंधला दिख रहा है तो वो ट्रांसपेरेंसी उसकी घट गई है, बढ़ गई है, घट गई, जो भी। तो यहाँ मान लो अपन क्या लेते हैं, ब्लू, और ब्लू को अपन लाइट करना चाहते हैं तो लाइट कर सकते, देखो इससे भी कर सकते लाइट, पर जरूरत थोड़ी है अभी। जरूरत है क्या, लाइट ऑलरेडी दिया था, हम मेहनत करेंगे क्या अलग से। डार्क लेके आ रहा है फिर घुमा रहा है तो मज़ा नहीं आएगा ना ऐसे में। फिर क्या करो आप, सीधे लाइट ले लो, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता पड़ी क्या, नहीं। दूसरा चलते कहाँ पे, ग्रेडियंट में जाओगे तो ग्रेडियंट में आपको मिलेंगे प्रीसेट। प्रीसेट में जाओगे, देखो येलो ले लो, ग्रीन ले लो, या जो भी ले लो। जैसे आपने ग्रीन वाला ले लिया तो देखो ये भी ठीक लग रहा है, ऊपर से व्हाइट का कॉम्बिनेशन, नीचे से ग्रीन का है, दोनों मिलकर एक नया ग्रेडियंट बन रहा है, ग्लोसी लुक दे रहा है ना। तो ये बने बनाए हैं, ये क्या है, बने बनाए। आप चाहे तो खुद के बना सकते हैं। अच्छा, बने बनाए में भी छेड़खानी करना है तो कर सकते हैं। जैसे मान लो ये ले लिए, अब यहाँ लीनियर लिखा है, लीनियर को आप रेडियल कर सकते हैं। देखो वही दो कलर आपके इधर उधर मूव होंगे, ये देखो बीच में वाइट आ गया आप, ठीक है। तो ये इससे मूव होता है। डायरेक्शन भी बदल सकते हैं, डायरेक्शन जैसे इसमें लीनियर जाओ, लीनियर में आप देखो डायरेक्शन बदल सकते हैं। वाइट अभी देखो कहाँ दिख रहा है, कॉर्नर में दिख रहा है, हम उसको बॉटम पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बदलाव होता है। ऐसे ये देखो यहाँ पे ये दिया है पाथ कि भाई कितना आप ग्रेडियंट कहाँ रखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे वाइट आपको बीच में रखना, देखो ये वाइट वाले जहाँ जहाँ घुमाओगे वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, ये देखो हो रहा वाइट। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलो बीच में अच्छा लग रहा है, वो यहाँ ठीक लग रहा है, ठीक। तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। इनको हटाना घटाना ज़्यादा हमको लोड नहीं लेना है। अब करके देख लेना। कलर बदलना है तो कलर भी बदल सकते। कैसे बदलोगे, ग्रीन वाला बैकग्राउंड में अगर कुछ और कलर चाहिए तो ग्रीन को सेलेक्ट करो, देखो ग्रीन को करें हमने सेलेक्ट, नीचे देखो कलर बदलने का है, इसमें गए हम ग्रीन के बदले में क्या कर देते, येलो कर देते। और येलो को कैसा रखना है, येलो को आपको कम रखना है। तो येलो को कम रखने के लिए पता है ट्रांसपेरेंसी कितनी लेना है, ये देखो, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, समझ गए। ग्रेडियंट मतलब आप अपने हिसाब से छेड़खानी करना। अब वो उतना सारा क्या करेंगे ज़्यादा पढ़ के, तो करके देख लेना। आप ला सकते हैं अपन बैकग्राउंड में पिक्चर या टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब प्री डिफाइंड फॉर्मेट। जैसे प्री डिफाइंड फॉर्मेट में इतने सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं। मान लो आपको ये वाला लाना है कोई भी एक, तो देखो ये ले आए। अब ज़्यादा जो अच्छा लगेगा वो लेके आना, उन्होंने दे दिया है थोक रेट में, ये ठीक लग रहा है। टेक्स्ट अच्छे से दिखना चाहिए, पहली प्राथमिकता, ठीक है। क्योंकि टेक्स्ट ही अच्छे से नहीं देखेगा तो पढ़ने में क्या लगेगा, सामने वाले कठिनाई होगी। प्रेजेंटेशन लाइक करेगा वो आपका, नहीं करेगा। तो पहली प्राथमिकता कि देखने में अच्छा दिखे, उसके बाद नॉलेजफुल होना चाहिए, बात का मैटर है, ठीक है। तो यहाँ से आप ले लेना कोई भी, पर हम ये टेक्सचर ना लाकर पिक्चर ला सकते। देखो पिक्चर लिखी, तो अपन एक बैकग्राउंड पिक्चर निकालें। पहले अपन बनाना चाह रहे हैं कंप्यूटर पीपीटी, गूगल से जो बोलोगे वो निकाल के देता है, बहुत अच्छा गूगल है ना। जैसे ये देखो कंप्यूटर रखा है, कोई भी ले सकते, जैसे ये वाला ले लो। अब इसको आप करो कॉपी, कॉपी करने की अपेक्षा क्या कर लो, सेव कर ले, है ना। और यहाँ कर लेते हैं अपन बीजी, बोले तो बैकग्राउंड, अभी बीजी नाम से पहले ही सेव है, देखो इसको बंद कर देते, ठीक हो गया। अब यहाँ गए पिक्चर में जाकर कहाँ जाना है, इंसर्ट। अगर मान लो आपके टेक्सचर सेलेक्ट करना तो नॉर्मल कर लिए, पर पिक्चर करना तो पिक्चर में गए और कहाँ जाना है, फ्रॉम फाइल, और आपका बैकग्राउंड रखा है, ये देखो बैकग्राउंड आ गया, ठीक। अब ये बैकग्राउंड आपका पूरा उठ के दिख रहा है, दिख रहा है, देखो बैकग्राउंड उठ के दिख रहा है। तो इसको क्या कर दो, ट्रांसपेरेंसी कर दो, देखो अब दिख रहा है उठ के। तो आपकी इच्छा, ये भी ठीक लग रहा है। अब बताओ मुझे एक ही में आया है, हर एक में आ रहा है, ये अप्लाई ऑल लिखा है, हाँ तो सब में करना कर देना। देखो अब देखो पहले से अच्छा दिख रहा है कि नहीं प्रेजेंटेशन आपका। अब और लाइट करना तो ट्रांसपेरेंसी और बढ़ा देना। मान लो यहाँ बढ़ाना है तो ये बढ़ा देना, देखो इसको 90 कर दो, 95 भी कर सकते, पूरे 100 मत कर देना। 400 करोगे तो लाने के कोई औचित है क्या, नहीं है, ठीक है। तो दोनों समझ गए। अब है पैटर्न। पैटर्न में क्या होता है, देखो जो भी कलर है दो यहाँ पे देखो, एक क्या है लाइट येलो टाइप का है और एक है वाइट, दोनों के कलर से क्या बना है, एक कॉम्बिनेशन, इसी को बोला जाता है पैटर्न। ये देखो पैटर्न भी ठीक लग रहा है। वह ज़्यादा अच्छा हमारी क्या थी, पिक्चर। तो पिक्चर आप ले आओ ऐसे करके, ऐसे ही लाओ, और ये पिक्चर को हम यहाँ से ले आते हैं और इसको कर लेते हैं ट्रांसपेरेंसी 95% और अप्लाई ऑल, ठीक है। अब दिख रहा है ठीक, मतलब ऐसे नॉर्मल प्रेजेंटेशन लग रहा है क्या, नहीं। तो आपसे पांचों चीज़ बन जाएगी लाना, सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, पिक्चर, टेक्सचर और पैटर्न। अप्लाई ऑल करने के लिए ये ऑप्शन है, ठीक है। तो बैकग्राउंड समझ में आ गया। और टेक्स्ट में अगर फॉर्मेटिंग करना तो वो तो आपसे नॉर्मली बन ही जाएगी ये वाली, है ना।
तो आप टेक्स्ट मतलब बैकग्राउंड पिक्चर लाना, और बैकग्राउंड में पिक्चर कैसे लाते हैं, साथ ही न्यू स्लाइड लाना, ओपन करना, सेव करना, और जो भी न्यू बनाना है टेम्पलेट के थ्रू बनाना है। साथ ही ये आप जो है कुछ कुछ टॉपिक मैं बता देता हूँ आपको, इन टॉपिक पे, ये सारे टॉपिक पे आपको बनाना है। और अगर इंटरनेट हो जाए पॉसिबल आपके कंप्यूटर में, तो आप ऐसा करना, इंट्रोडक्शन लिए तो पहला टॉपिक क्या हमारा, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर का मान लो अपने को क्या समझाना है, एक डेफिनेशन देना है। तो इसको आपने ऐसा करे, मैं एक डेमो दे देता हूँ, इसको इधर साइड कर दो या फिर इधर साइड कर दो, और यहाँ पे किसकी पिक्चर होना चाहिए, हार्डवेयर की, ठीक है। उसके बाद हार्डवेयर के बाद आप कौन कौन से हार्डवेयर है आपके पास में वो आपको बताना है। तो कौन कौन से हार्डवेयर है बताओ जरा, वेरियस हार्डवेयर है ना। अब वेरियस हार्डवेयर के अंतर्गत कौन कौन से है, इनपुट, फिर क्या है, प्रोसेस, और अब इनपुट में भी आपको पता कौन कौन से है, कीबोर्ड है, माउस है, और क्या है, माइक्रोफोन, स्कैनर भी है। तो तीन ही ले लेते हैं अभी अपन। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस में आओगे तो प्रोसेस में क्या है, सीपीयू है, जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसर वो भी है। आउटपुट डिवाइस में क्या क्या है बताओ, मॉनिटर है, प्रिंटर है। तो बेसिक ऐसे लिख दिए और यहाँ उसकी फ़ोटो लगा देना है। फिर उसके बाद आप किसको समझाओगे, नई स्लाइड में जाओगे तो क्या समझाओगे, इनपुट हार्डवेयर, इनपुट हार्डवेयर की डेफिनेशन दे देना। फिर राइट क्लिक करो, न्यू स्लाइड या जैसे भी, यहाँ पे आप क्या समझाओगे, कीबोर्ड के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में जाओगे तो क्या समझाओगे, माउस के बारे में, ठीक है। तो ऐसे करके आप कंप्लीट रूप से हर एक के पेज बने रहना चाहिए। मेटा तो कॉपी पेस्ट कर ही दोगे आप, ठीक है। पिक्चर सबकी आ जाए ऐसी कोशिश करना, और सभी जन मुझे प्रेजेंटेशन दिखाएंगे।